ध्यानी थी या मुझे अभी पूरा नहीं पता उस बारे में। मगर वो उद्धव जी को समझाती हैं कि तुम प्रेम भाव से रहो, ज्ञान मत हमें दो। कि वो पत्र लेके जाते हैं कृष्ण जी का, तो वो उन्हें समझाती हैं कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो मतलब कृष्ण से प्रेम है। तो इसी का हम्म। मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि वो प्रेम क्या चीज है, मतलब क्या चाहती थी, मतलब उनको समझाना उद्धव जी को। देखो, जो गोपियां थी ना भगवान कृष्ण के साथ, कृष्ण आत्म स्वरूप है, जो कृष्ण है वो हम हैं, है ना। तो जो गोपियां थी वो भी कृष्ण स्वरूपा ही थी, वही आत्मा, वही ज्योत। वहां पे क्या था पहले वो बताती हूँ, फिर आज से रिलेट करूंगी। आज से मतलब आनापान सती ध्यान से उसको रिलेट करेंगे हम। जब वो जो गोपियां थी, मान लीजिए कि वो गाय का दूध निकाल रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, वो हर जगह कृष्ण कृष्ण, मुरारी, गोविंदा, वासुदेवा, हर जगह यही चैंट करती थी। यहाँ तक कि उनके जो मसालों के डब्बे थे, जैसे एक मटकी में हल्दी है, तो मटकी के ऊपर कृष्ण लिख दिया। एक मटकी में नमक है, उस पे मुरारी लिख दिया। हर समय उनके भीतर केवल यही चलता था। तो एक समय ऐसा आया कि कृष्ण गोपियों का नाम लेने लगे। आप समझे? यानी वो हो गए, और वो कृष्ण हो गए, गोपियां कृष्ण हो गई, कृष्ण गोपियां हो गई। तो ये है प्रेम। अब जो कृष्ण और गोपियां थी वो भिन्न नहीं थे, एक ही आत्म स्वरूप अलग अलग रूप में अनुभव ले रहे थे। अनुभव किस चीज का? प्रेम का। यहाँ प्रेम मतलब होता है अनकंडीशनल लव। प्रेम मतलब है सेल्फ लव। अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, अपने अस्तित्व से, अपने होनेपन से प्रेम करना, अपने अनुभवों से भी प्रेम करना, ये जो हम अनुभव ले रहे हैं इससे भी प्रेम करना। तो हम उसको आज से रिलेट ऐसा करेंगे, भारती जी, कि जो कृष्ण है वो भिन्न नहीं, गोपियां भी भिन्न नहीं। इसी तरीके से पत्री सर भिन्न नहीं, आप, मैं, अनुपमा जी, ज्योति दी भिन्न नहीं, हम सब वही हैं। तो वहां पर नाम हो रहा था, यहाँ पर ध्यान हो रहा है। जुड़ना आत्म स्वरूप के साथ है, अपने भीतर जुड़ना। जब आप अपने भीतर जुड़ जाती हैं, तो भारती भी गोपी ही है, अनुपमा जी भी गोपी ही है, प्रभा जी कृष्ण है, प्रीति भी कृष्ण है, सब एक ही है। एक, एक में से अनेक निकले, और उन अनेकों ने वहां नाम जपा। अब उस युग में नाम जप प्रधान था, जबकि वो नाम जप आत्मा से ही जोड़ रहा था। इस युग में ध्यान प्रधान है, वो भी आत्मा से ही जोड़ रहा है। तो ये वहां से यहाँ तक की यात्रा है। तो हम भी गोपियां ही हैं इस युग में। अपनी आत्मा से ही जुड़ना है, अपने स्वरूप से ही जुड़ना है। तो ये होता है बस। वो जो उद्धव जी का था उसमें वो क्या रोल था, मतलब उद्धव जी क्या कह रहे थे? देखो, उद्धव जी जो थे ना, वो एक मित्र थे भगवान कृष्ण के। वो चलते थे अपनी बुद्धि से। जहां बुद्धि है ना, वहां प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। जहां प्रेम है, वहां बुद्धि नहीं है। याद रखिएगा, ये बात बात याद रखिएगा। तो हम जहाँ लॉजिकल माइंड लगाते हैं, जहाँ बुद्धि लगाते हैं, और यहाँ पर जो सज्जन सांगत्य हो रहा है, इतनी खूबसूरती से अनुपमा जी ये सब हम हमारे साथ शेयरिंग करती हैं, तो ये भी प्रेम ही है, सज्जन सांगत्य भी प्रेम ही है। क्या प्रेम मिल रहा है हमको यहाँ से? अपने आप से प्रेम करने की सीख मिल रही है, सभी आत्मस्वरूपों से प्रेम करने की सीख मिल रही है। जैसे हमने वाक क्षेत्र किया, हमने इससे पहले सेल्फ लव किया, हमने फॉरगिवनेस किया। ये किसके लिए है? किसी सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए ही है। क्योंकि आज मैं सुप्रिया हूं, तो कल मैं अनुपमा हो सकती हूँ, परसों मैं ज्योति कोटिया हो सकती हूँ, अगले दिन मैं प्रभा भारद्वाज हो सकती हूँ। ये सिर्फ इस शरीर का नाम है। तो ये प्रेम भी हम इस सज्जन सांगत्य से अनुभव कर रहे हैं। तो जो उद्धव थे ना, लॉजिकल माइंड लगा रहे थे। हमें ऐसा लगता है हमने किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ के बहुत ज्ञान ले लिया, हमें दुनियादारी की समझ आ गई। तो उद्धव वो दुनियादारी बता रहे थे, गोपियां वो प्रेम बता रही थी कि अपने आप से जुड़ने का मतलब केवल प्रेम ही हो सकता है, लॉजिकल माइंड नहीं हो सकता। तो उद्धव लॉजिकल माइंड था, गोपियां अनकंडीशनल लव। ऐसे देखिए आप, ये इस तरीके से देखने से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब हमें भी और प्रेम यही टिपिकल भाव में ही सत्य है। रहना है, जैसे कि हम जो अपने आप को समझ रहे हैं प्रेम भाव में ही रहना है हमें भी, मतलब। प्रेम भाव में रहना है, प्रेम भाव आप में प्रेम अपने ही साथ हो, भी। हम आप सब प्रेम ही हैं। प्रेम प्यार बोलते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव ही है हम। उसको हमारा करना नहीं असली, है। हाँ। हाँ, हमारा असली रूप है, वो रियल सेल्फ वो हाँ, है। वही है। जैसे आप अभी जूम पे अपने आप को देख रहे हो ना कैमरा में, और मुझे देख रहे हो, और बाकी सब
ये जो चेहरा आप देख रहे हो हम सब का, ये चेहरा हमने धारण किया है ये सज्जन संगति करने के लिए, इस प्रेम को बढ़ाने के लिए। हमारे भीतर जो आत्म स्वरूप बैठा है वो हमारा रियल सेल्फ है। और वो क्या है? प्रेम। केवल और केवल प्रेम। प्रेम से ही सब कुछ जीता जा सकता है, प्रेम से ही सब कुछ मिल सकता है, बट दैट शुड बी अनकंडीशनल लव। वही सिखाया है गोपियों ने उद्धव जी को कि तुम हमें ज्ञान मत दो, तुम हमें पढ़ी पढ़ाई बातें मत बताओ, तुम हमें लॉजिकल माइंड मत दिखाओ। जो हम करते हैं कृष्ण से तुम वो करो। जब तुम वो करोगे तो तुम वो पालोगे जो हमने पा लिया। क्या? आत्म स्वरूप के साथ जुड़ना। क्यों भगवान कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम आत्माएं प्रेम जानती नहीं है, धर्म जानती नहीं है। जब हम धर्म जानेंगी, प्रेम जानेगी, सर्वप्रथम धर्म अपने प्रति। देखो, हमने अपने आप से प्रेम कर लिया, तो जब हम अपने आप से प्रेम कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ना कि बाकी सब भी, जैसे मान लीजिए आप हैं, ये चेहरा आप ही का है ना, आंखें भी आपकी हैं, नाक भी, होठ भी, कान भी, उंगलियां, हाथ, पैर, पेट, छाती, सब आपका ही है ना। इसी तरीके से ये जो कृष्ण है आत्म स्वरूप, जिसे हम भगवान का नाम देते हैं, उसकी आंखें हैं अनुपमा चौहान, हाथ है ज्योति कोटिया, नाक है प्रभा भारद्वाज, होठ है प्रीति अग्रवाल, कान है भारती, छाती है सुप्रिया, ठीक है ना, पेट है सपना रानी। तो वो एक ही के हम रूप हैं, भिन्न 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 भिन्न, और बस हम अनुभव ले रहे हैं। तो प्रेम अलग अलग नहीं हो सकता ना, टुकड़ों में बट नहीं सकता ना, तो वो एक है। वो एक होने के लिए ये सज्जन सांगत्य है, वो एक होने के लिए, वो यूनाइट होने के लिए ये है। तो बस उद्धव मतलब लॉजिकल माइंड, ये प्रेम में चलता नहीं है, चलाना नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर करा आपने। जो मन में था द्वंद वो खत्म हो गया कि हमें हाँ, मतलब लव एनर्जी में ही रहना है और हम है ही लव। हाँ, अपने आप हाँ, से आप प्यार करिए बस। अपने आप से करोगे बाकी सबसे ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा ना, क्योंकि एक ही है ना, सब अलग तो कोई नहीं है। जैसे ये आपका पूरा शरीर आपका है, ऐसे हम भी आपके हैं, आप हमारे हो, तो कुछ भिन्न है ही नहीं, फिर अलग ही बट नहीं है जब कुछ। संसार में रहते हैं तो सिचुएशंस आती हैं तो उसको हैंडल करना क्यों मुश्किल लगता है हम लोगों को। मतलब चलो हम अपने लिए जब कर रहे हैं ध्यान, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बेटर लगता है, पर जब सिचुएशन आती है फिर अटक से जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इतना पेपर आया बड़ा। वो इसलिए होता है, नहीं देखो पेपर की बात नहीं है, देखो अभी हम वाक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी थिंकिंग है, जहां पे लगेगा कि कुछ करेक्ट करना है, सभी यहाँ पर मास्टर्स बैठे हैं। देखो, जब हम ये बात करते हैं ना कि पेपर है या एग्जाम है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें ये भी बोलना नहीं चाहिए कोई एग्जाम नहीं है, सब अनुभव है। कोई एग्जाम एग्जाम किस बात का? हम यहाँ टेस्ट देने के लिए थोड़ी आए हैं। या ऊपर जाएंगे तो पतरी सर ये बोलेंगे 100 में से 80, 100 में से 70, 100 में से 60, 100 में से 100। कोई एग्जाम नहीं है, सब अनुभव है। और आपको मुश्किल इसलिए लगता है, या किसी को भी, अरे मुझे भी कोई परिस्थितियां मुश्किल लगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप और मैं एक ही हैं। लेकिन परिस्थिति मुश्किल तब लगती है भारती जी जब हम रेजिस्ट करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, प्लीज भगवान प्लीज, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो जहां हम रेजिस्ट करते हैं कि ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, वही होता है, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कि रेजिस्ट मत करो, है ना, इससे एक्सेप्ट कर। बढ़ो, आप इससे आगे बढ़ो। आपको नदी पार करनी है, ठीक है, एक नाव तो है उसमें छेद है, और एक नाव है उसमें चप्पू ही नहीं है, और एक नाव है जिसमें चप्पू भी है, छेद भी नहीं है, पर उसको चलाने वाला कोई नहीं है। और आपको नदी पार करनी है और आपको तैरना भी नहीं आता, और पार करोगी तभी अपने घर जा पाओगी, तो क्या करोगी आप फिर? आप ये थोड़ी रेजिस्ट करोगी, अरे भाड़ में जाए घर, मैं तो इसी में यहीं पे नया घर बना लूंगी पर जाऊंगी नहीं पार करके। तो जाना तो पड़ेगा, नाव खुद चलानी तो पड़ेगी। चलाना पड़ेगा। तो जिस नाव में छेद है उसमें जाना है क्या? वो चैलेंज। एक नाव है जिसमें छेद नहीं है पर चप्पू नहीं है, तो बगैर चप्पू के कैसे चलाना? यानी बगैर चप्पू के मतलब फैसिलिटीज। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है फिर भी वो नाव कैसे चलानी, जीवन कैसे चलाना? नाव क्या है? जीवन है। तो इसी तरीके से अब एक है जिसमें छेद भी नहीं है और चप्पू भी है, पर चलाना, फिर उसको कैसे चलाना है? श्रम, परिश्रम। वो श्रम और परिश्रम क्या है? सज्जन सांगत्य, ध्यान, स्वाध्याय, वो है वो चप्पू, वो श्रम करना। जब आप वो श्रम छेद क्या करोगे, चीज है? छेद किस चीज के लिए एक्सप्लेन करा आपने? किस चीज के लिए? छेद जो बता रहे नाव में छेद होते छेद हैं मतलब। हमारे अंदर की जो नकारात्मक चीजें होती है,
जिनसे हम डाउन फील करते हैं। जैसे अनुपमा जी हमेशा कहती हैं कि भाई लो फ्रिक्वेंसी में नहीं जाना भैया, जैसे गिल्ट में नहीं जाना है, फियर में नहीं जाना है, शेम में नहीं जाना है, एंगर में नहीं जाना है, वो छेद वो है। तो नाव क्या है? हमारा जीवन है, अब जी पार जी करके उधर जाना है ना। अब वो जो नदी है वो इजीली, उसकी लहरों को आप इजीली क्रॉस कर लोगे जब आप चप्पू चलाओगे। और चप्पू है ध्यान, ज्ञान, सज्जन संगत्य, शाकाहार, ध्यान सीखना सिखाना, सब कुछ वो सब पत्री सर ने बताया है। हम यहाँ पर सिर्फ उसकी हाँ, बना प्रैक्टिस कर रहे बनाया हैं। खेल है, जितना भी ये चल रहा है, मतलब जो आएगा वो होना ही हम ही ने होना है। बनाया है, हम ही ने। जब हमने बनाया है तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना। आप कभी अच्छा, अभी सब्जी बनाते हो? सब्जी अभी बनाते अभी हो? अभी इसका एग्जाम्पल दे दूंगी मैं। हाँ। इसको और शॉर्ट में कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा ज्योति अभी जी से हम पूछ लेते हैं। हाँ, अभी हम सब्जी बनाते हैं कोई, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। बाहर बैठे हैं मेहमान, भूख भूख कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट आटे की गोलियां बना के उसमें डाल देते हैं, ताकि वो आटा उस नमक को सोख तो लेता है ना। और फिर थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। कभी कभी थोड़ी शुगर ऐड कर देते हैं, उसको बैलेंस हम कर देते हैं। तो जो सही आपने अभी प्रश्न पूछा, क्या पूछा आपने अभी? कि उस सिचुएशन में मतलब कैसे अपने आप को हैंडल करना होगा। नहीं, इससे पहले आपने अभी क्या बोला था? क्या बोला था आपने अभी? बैलेंस जस्ट हमको करना आना बैलेंस। चाहिए, कि हमको बैलेंस आना चाहिए। तो जैसे वो आटा उस नमक को सोख लेता है ना, जैसे आटा उस नमक को सोख लेता है, जल्दी ऐसे कवर ही कर लेते हमारा हैं, जैसे उसको ज्ञान, हमने ध्यान, सज्जन संगत्य, जो भी हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, वो क्या करता है, हमारे भीतर जो ये उठती है ना लहर, इनको सोख लेता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ा देता है। तो जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमको इजी हो जाता है। वो बड़ा सिचुएशन भी राई के दाने जैसा लगता है, एकदम छोटू छोटू सा, जस्ट लाइक अ पीनट।